19 साल की एक लड़की नौकरी की चाहत में घर से बाहर निकलती है। बड़ी मुश्किल से रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पाती है, लेकिन वहां उसका सामना ऐसे दरिंदों से होता है जो उसे नर्क में धकेलना चाहते हैं। लड़की इनकार करती है, मना करती है तो जान से हाथ धोना पड़ता है। यह कहानी है उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की, जिसका शव थोड़ी देर पहले हरिद्वार के नहर से बरामद हुआ, लेकिन जिसकी मौत पर पूरे उत्तराखंड में गुस्से की उबाल नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। 19 साल की एक लड़की गरीबी और तंगी के अंधेरे से निकलकर उम्मीदों की रोशनी में जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। एक बेटी अपने मजबूर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की जद्दोजहद में लगी थी। वो चाहती थी उसके सपने भी उड़ान भरे, उसके अरमानों को भी मुकाम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कत्ल कर दिया गया। अंकिता नाम था उसका। पहाड़ की एक भोली भाली लड़की पौड़ी गढ़वाल अपने घर से चलकर वो यमकेश्वर के एक रिसोर्ट में काम करने आई थी, लेकिन उस रिसोर्ट में उसका सामना ऐसे हैवानों से हुआ जिसने पहले तो उसकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश की, और जब अंकिता ने उनकी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर इसी नहर में फेंक दिया। कई दिनों से डेड बॉडी तलाश रही थी उत्तराखंड पुलिस, और ये जो बैराज आप देख पा रहे हैं, बकायदा सीसीटीवी कैमरे में इस इलाके में जो आरोपी है वो अंकिता के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब आरोपी वापस आ रहे थे तो उस दौरान सीसीटीवी में अंकिता नहीं थी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अधिकारी जिन्होंने आज तक से बातचीत में बताया है कि जब डेड बॉडी रिकवर हुई है, जो इस एम्बुलेंस में रखी हुई है, जब डेड बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद चूंकि अंकिता के पिता और भाई वो भी साथ में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने शिनाख्त किया। अंकिता के जो पिता और भाई वो पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, और जिस तरीके से जो तीनों गिरफ्तार आरोपी थे, जिसमें पुलकित आर्या मुख्य आरोपी जो रिजॉर्ट का मालिक है, वो उसके खुलासे के बाद ये आसपास चूंकि काफी गहरा नहर है, यहाँ पर गोताखोरों की मदद से एसडीआरएफ की टीम थी, उसने यहाँ पर बकायदा तलाशी ली है। और जिसके बाद ये देखिए इसमें अंकिता के पिता और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस गाड़ी में अंकिता के भाई और पिता वो मौजूद हैं, उनको लेकर पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद डेड बॉडी को बकायदा यहाँ पर गोताखोरों की मदद से तलाशा गया, और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जो डेड बॉडी है अंकिता कि वो रिकवर कर दी गई है, और बकायदा जो परिवार उसने शिनाख्त भी कर ली। पुलिस अधिकारी फिलहाल अंकिता के पिता और भाई को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। 6 दिन बाद अंकिता का शव बरामद हो चुका है, और इसी के साथ इस केस की सारी गुत्थियां भी फिलहाल सुलझ सी गई है। पुलिस ने अंकिता की हत्या की पुष्टि भी कर दी है, हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अंकिता अब दोबारा लौट कर नहीं आने वाली। अंकिता की मां के आंसू अब कभी नहीं थमने वाले, और ना ही पिता के गम का सिलसिला थमने वाला है। आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ? उसने क्या खता की? उसका जुर्म क्या था? उसकी गलती क्या थी कि 19 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई, उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको यमकेश्वर के वनतारा रिसोर्ट की तरफ लौटना होगा, जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इसी रिसोर्ट में उसका सामना 3 हैवानों से हुआ। पुलकित आर्या जो इस रिसोर्ट का मालिक है, सौरभ भास्कर जो इस रिसोर्ट का मैनेजर है, अंकित जो इस रिसोर्ट का एक और मैनेजर है। उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता का बेटा पुलकित आर्या ने अंकिता से वो सब करने का दबाव डाला जो उसके जमीर को गवारा नहीं हुआ, और अंकिता की वही जिद उसकी जान ले डूबी। तारीफ करनी होगी इस बेटी की जो अपने वसूलों से, अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया, जान दे दी मगर सिर झुकने नहीं दिया। अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक। अब सवाल है कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या हो गई।
इस बारे में पुलिस ने आरोपियों से लंबी पूछताछ की है और खुद आरोपियों ने बताया है कि क्यों और कैसे अंकिता की हत्या की गई। एक पिता का टूट जाना लाजमी है जब उसकी बेटी के साथ दरिंदगी हो जाए और वो मजबूर लाचार बना रह जाए। एक मां का आक्रोश भी समझ में आता है, क्योंकि एक बेटी से जुल्म, ज्यादती और दर्द मां से ज्यादा कौन समझ सकता है। अंकिता भंडारी नहीं रही। 19 साल की लड़की एक रसूखदार बाप के बददिमाग बेटे के जुर्म की शिकार हो गई। उसने अंकिता को मार डाला। उसका जुर्म विभत्स और घिनौना था कि अंकिता के जानने वालों ने पुलिस हिरासत में उसके कपड़ों के चीथड़े तक उड़ा डाले, उसे कूट डाला। जानना चाहेंगे ये शख्स लोगों की नफरत और आक्रोश का शिकार क्यों होगा? ये जानने से पहले इस शख्स को अच्छी तरह से जान लीजिए। इसका नाम पुलकित आर्य है। ये बीजेपी के रसूखदार नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य उत्तराखंड में पूर्व मंत्री रहे। अंकिता भंडारी की बदकिस्मती थी कि वो इस शख्स के संपर्क में आ गई। उसे नौकरी करने उस रिसोर्ट में आना पड़ा जिसका मालिक पुलकित आर्य था। अब जो खबर आ रही है वो सीधे सीधे पुलकित आर्य को आरोपों के कटघरे में खड़ा करती है। आरोपियों से पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस मान रही है कि अंकिता भंडारी को रिसोर्ट के गेस्ट से संबंध बनाने को कहा गया। अंकिता को पैसे की लालच दी गई और दूसरे दबाव भी डाले गए। अंकिता ने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। आज तक से बातचीत में उत्तराखंड के डीजीपी ने साफ साफ कहा कि अंकिता को मजबूर करने के पर्याप्त सबूत हैं। उसकी एक चैट आई है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को बता रही है कि उसके ऊपर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि उसके साथ उसको कुछ गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। और इससे आगे बढ़ेंगे और खुल करके अगले आने वाले समय में बताया जाए। डीजीपी ने जिस मोबाइल चैट का जिक्र किया है उसका स्क्रीनशॉट आज तक के पास मौजूद है। खुद आरोपियों ने पूछताछ में बताया है 18 सितंबर अंकिता पुलकित अंकित सौरभ के साथ ऋषिकेश गई थी। वापसी में एक नहर पर चारों रुके तो पुलकित और अंकिता की कहासुनी हो गई। कस्टमर से संबंध बनाने वाली बात दोस्त को बताने से पुलकित नाराज था। कहासुनी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलकित ने गुस्से में अंकिता को नहर में ढकेल दिया। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं अंकिता के कमरे में, जो रिजॉर्ट स्थित उसका कमरा था जहां पर वो रहती थी। अपने साथ वो सारी यादें इस कमरे से जुड़ी हुई साथ में ले गई है। अब देख सकते हैं कि देर रात्रि जो सरकार ने इस रिजॉर्ट पे कार्रवाई की है, क्योंकि जब मामला संगीन होने लगा उसके बाद पुलिस के पास जांच आई और 22 तारीख को जब पुलिस के पास जांच आती है तो अगले 24 घंटे में पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अंकिता इस रिजॉर्ट को छोड़ना चाहती थी और 18 तारीख की रात को उसने अपने एक दोस्त दीप पुष्प को फोन भी किया था और मैसेज भी व्हाट्सएप किया था कि मैं यहाँ से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच एसआईटी को थमा दी है। धामी सरकार ने रिजॉर्ट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है, लेकिन इस वारदात से धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की साख भी जमींदोज हुई है। पौड़ी से अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, हरिद्वार, आज तक। और इस बीच आज तक संवाददाता अंकित शर्मा ने इस केस की डिटेल पर पौड़ी के डीएम विजय जोंगदाड़े से बातचीत की है। इस समय हमारे साथ पौड़ी के जिलाधिकारी विजय जोगदंडे जी मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? अभी बॉडी रिकवर हुई है, पोस्टमार्टम हुई है और कल रात को प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई करी है। तो इसके भाई जो मृतक अंकिता है, इनका शव प्राप्त हो गया है और नहर के कैनल में प्राप्त हुआ है और उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रहा है और परिवार से लगातार संपर्क बनाया हुआ है और पंचनामा के आधार पर पोस्टमार्टम की गतिविधि को हम करवा रहे हैं। अभी समस्त निर्देश ये दिया हुआ है कि पोस्टमार्टम को पैनल के माध्यम से किया जाए, क्योंकि संदिग्ध ये मामला दिखाई दे रहा है और संवेदनशीलता को देखते हुए उसका वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा। शासन के द्वारा इसमें एसआईटी भी गठित किया गया है और एसआईटी जो टीम है इसको निष्पक्ष से जांच करेगी, ऐसा आश्वासन परिवार को दिया।
इस पूरे घटनाक्रम में लोगों का काफ़ी आक्रोश रहा कि पटवारी के पास पहले केस जाता है, फिर पुलिस के पास केस आता है, तो इतनी देरी क्यों? मतलब क्या सिस्टम में कुछ खामी है जिसको सुधारने की जरूरत है? जैसे जो अंकिता है ये 18 तारीख से ही मिसिंग के रूप में रही, लेकिन परिवार को भी इसकी सूचना काफ़ी देर के बाद संबंधित रिजॉर्ट स्वामी ने दिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है, कुछ सूचना अभी सामने आई है? हाँ, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। जब तक पोस्टमार्टम पूर्ण नहीं होगा तो किसी भी बारे में कहना अभी उचित नहीं रहेगा। हम सभी को थोड़ा सा पेशेंस से थोड़ा कार्रवाई करनी होगी। पौड़ी के डीएम को तो आपने सुन लिया और हमने इस केस की डिटेल पर पौड़ी के एसएसपी यशवंत सिंह से भी बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पौड़ी के एसएसपी यशवंत सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अंकिता भंडारी की बॉडी मिल गई है, अभी पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है, लेकिन इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें तथ्य ये बताया जा रहा है कि उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया गया और उसके बाद जब उसने विद्रोह किया तो उसको गंगा जी में फेंक दिया गया। इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये जो चैट वायरल हुई है, ये हमारे भी संज्ञान में है और हमारे भी विवेचना का पार्ट है ये। और विवेचना में जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे, नेचुरल सी बात है, अभी तो प्राइमरी उस पर हमने उनको अरेस्ट किया है और उसका रिमांड लिया है, तो अब जब विवेचना आगे बढ़ेगी तो इस एंगल को हम जरूर उसमें शामिल करेंगे। तो इसमें और क्या तथ्य अभी सामने निकल के आ रहे हैं? जैसे जो 3 अभियुक्त हैं, जिसमें एक रिजॉर्ट का मालिक भी है पुलकित आर्या, उसने बयान दिया है कि लड़की को हम ऋषिकेश लेके गए, फिर उसको लौट के आए, फिर शराब पी और फिर उसके बाद उसको फेंक दिया। इसमें और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? नहीं, तथ्य यही है जो आपने बताया है, लगभग यही है, इसमें कोई नया बात नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि फेंकने की जरूरत क्यों पड़ी, ये विवेचना का हमारा पार्ट है। और क्या इनका मोटिव था, क्यों इन्होंने इसको धक्का दिया और क्या और कारण रहे, क्या इन्होंने कोई उसके साथ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करी जिसका उसने विरोध किया, या और कोई बात रही, ये विवेचना का पार्ट। इसमें आप अंकिता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट को के एंगल को लेकर भी चल रहे हैं? नहीं, अभी प्राइमरी उसमें तो नहीं है। और इस बीच उत्तराखंड पुलिस अंकिता मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन गांव वालों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। गंगा भोगपुर ये क्षेत्र है और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं। काफी आक्रोश में है इसको देख के और जानते हैं कि क्या कहना है उनका। आपका क्या नाम है? सर जी, मेरा शुभ नाम अर्जुन सिंह भंडारी है। मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोग इस प्रकरण को लेकर आगे जा रहे हो। और यहाँ पर जो ये घटना घटी है, पटवारी वैभव प्रताप और पुलकित आर्या की सबसे पहले कॉल डिटेल निकाली जाए और वैभव प्रताप को ऑन द स्पॉट इनके आमने सामने पूछताछ करवाई जाए, जो कि पटवारी विवेक कुमार गलत सस्पेंड किए गए हैं, जो कि हम गाँव वालों की दृष्टि से बर्खास्त यहाँ पर वैभव प्रताप होना चाहिए था। इस क्षेत्र में आप, क्योंकि यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, आपका गांव है, यहाँ पर पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिस छेड़खानी के, या कोई युवती जो यहाँ पे काम कर रही थी उसने कभी ऐसे शिकायत करी हो, पुलिस आई हो यहाँ पर, इस तरह के कभी मामले आए हैं? नहीं सर, ऐसा मामला तो गांव के उसमें तो नहीं आया, लेकिन बाहर के जो आते हैं यहाँ रिजॉर्ट में काम करने वाले, उनके साथ होते हैं छेड़खानी। लेकिन गांव वालों को तो आज तक उसने ऐसा बुरी नजर से देखा नहीं है, क्योंकि डर है उसे, इतना बड़ा गांव है, किसी को देखेगा तो कोई भी हादसा हो सकता है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट हैं, तो क्या इन रिजॉर्टों से शिकायत पहले भी आई है या ये पहला ऐसा हादसा हुआ? तो सर हर रिजॉर्ट से है हमें।